मराठी और हिंदी का जो ये विवाद है पिछले कह सकते हो कई हफ्तों से या फिर कह सकते हो कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इस वक्त मराठी हिंदी का जो विवाद है पूरे इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, पूरे भारत में बहुत ज़्यादा गर्म विषय है। मैं यहाँ पर आपसे 2-3 बातें ऐसे बोलने वाला हूँ कि शायद अगर आप किसी भी क्षेत्र से हैं, भारत के किसी भी भाग से हैं, तो आप मेरी बात को एग्री करेंगे, बहुत ही 100% एग्री करेंगे। देखो मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र यानी मुंबई की बात करूँ मैं, बॉम्बे की बात करूँ, तो बॉम्बे यानी महाराष्ट्र में बात करूँ तो ये इंडिया का इकोनॉमिक या फाइनेंशियल मैं बात करूँ फाइनेंस कैपिटल माना जाता है। सबसे ज़्यादा रिच लोग वहीं रहते हैं, सबसे ज़्यादा मिलियनियर लोग वहीं रहते हैं। आप ये सोचिए कि मतलब पूरा विश्व इस कदर मतलब इतना आगे बढ़ रहा है, सब लोग नई-नई चीज़ों की खोज कर रहे हैं, साइंस इतना आगे बढ़ रहा है, अमेरिका यूएसए, जापान, हर यूरोपियन कंट्री इतनी आगे बढ़ रही है, सब कुछ सब रिसर्च कर रहा है और इस कदर यानी भारत भी धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहा है, आगे बढ़ा है, लेकिन कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से फिर उसी चीज़ों में डूबता हुआ जा रहा है। यानी आप ये सोचो कि भाषा के आधार पर अगर कोई किसी हिंदी बोलता है, उस आधार पर किसी को मारना, उसकी बेइज़्ज़ती करना, कितनी शर्मनाक बात है। यार मतलब मराठी अगर मैं बात करूँ, मराठी एक सम्मानजनक भाषा है। लेकिन आप ये ज़रा सोचिए कि आपकी पूरी मूवी, सारा अर्थव्यवस्था, सब कुछ आपके हिंदी के आस-पास घूम रही है और हिंदी को आप इस कदर, इस तरीके से गलत धारणा के तौर पे ले रहे हो, तो कितनी बड़ी बेइज़्ज़ती पूरे भारत की है। पूरे विश्व में अगर भारत को लोग देखते होंगे, तो कितनी शर्मनाक बात है। यानी मैं अगर बात करूँ, तो अगर आप बॉम्बे में इतने रिच लोग हैं, इतने मिलियनियर लोग हैं, यहाँ अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, इकोनॉमिकल कैपिटल कहा जाता है। वहाँ के लोग इतनी मतलब इतनी नीच हरकत पे अगर आ जाते हैं तो सोचिए कितनी मतलब शर्मनाक बात है। आप इस बात को ध्यान दीजिए। वहाँ के कुछ राजनेता की वजह से वहाँ के लोकल लोग यहाँ के उत्तर भारत के लोगों को एकदम परेशान कर रहे हैं। अगर आप मेरी बातों को एग्री करेंगे तो जो हमारे समाज में जो एक वर्ण व्यवस्था है यानी कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो अगर मैं बात करूँ हिंदी और मराठी के कंपैरिज़न में तो कहीं न कहीं ये वर्ण व्यवस्था काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बात करूँ तो समाज में जो ये वर्ण व्यवस्था है, लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए लेकिन ये ऐसा लगता है कि ये सही है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र सभी लोग का एक ही भाषा है। अगर ब्राह्मण हिंदी बोलता है तो क्षत्रिय, वैश्य भी हिंदी ही बोलता होगा, ठीक है? पूरे भारत में। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ब्राह्मण हिंदी बोलता है तो शूद्र को हिंदी नहीं बोलना है, क्षत्रिय को हिंदी नहीं बोलना है। लेकिन आप ये सोचिए कि एक मतलब पूरे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, उसमें सभी लोग आते हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी लोग आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। उसको आप भाषा के आधार पर इस कदर, इस तरीके से अगर आप मतलब भेदभाव कर रहे हो, कितनी शर्मनाक बात है। उनको ये लगता है कि यार मतलब महाराष्ट्र ही सब कुछ है। देखो, आप संविधान के खिलाफ जा रहे हो, समाज के खिलाफ जा रहे हो, सोसाइटी के खिलाफ जा रहे हो। आप मतलब एक इंसान के तौर पे जो आपकी मतलब एक जो व्यक्तित्व होता है, उसके खिलाफ जा रहे हो। आपको क्या लगता है आज आप महाराष्ट्र में हम आप हैं, तो क्या आप महाराष्ट्र लोग उत्तर भारत में नहीं आएगा? ये कब तक चलेगा? हम आपको मारेंगे, आप हमको मारेंगे, बस यही चलता रहेगा भारत में और कुछ नहीं। इस पे आप ज़रूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।